सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बीवी बदतमीजी करे तो तुम पहलवान बनो। कौन पहलवान? घर से बाहर निकल गए, मुंह पे ताला लगा लो कि मुंह से हम कुछ बोलेंगे नहीं, वरना वो हुआ का औलाद मानी थोड़ो तो कहीं असील के होगा तो छोड़ दो तुम। तो मर्द कहा के असील के ना बन छोड़ी दे, असील को तुम छोड़ दो। मर्दवा के बस मुंह खुलहीन वाला है, चुप पे रहे। असील को तो तुम खोल दो। मर्द का खुलहीन लागत है, मुंह में बम धरे पे डाल, लेकिन वो बेचारी कम अकल का हक माने वाली। कई बार असील को तुम खोल दो, और जब मुंह खुलत है तो अल्लाह जाने एक सांग मकत की तलाक देता है। एक आदमी ऐसा रहा है, मुंह खोलिस और दिहिस तलाक कही थो। उसके बाद जब गुस्सा ठंडा, जब जानिस कि हाँ हमारे लिए तो ये हराम ही गया, तब गवा मदरसा में। कब वो मदरसा नहीं जाता, इन नौबत आएगा तो गवा मदरसा। वहाँ गवा दूरे से कहते हज़रत सलाम अलैकुम। हज़रत पूछिन कहा बात, हज़रत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यहाँ तिलाक नहीं करेगा हजरत। हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम हो गया। ना है हजरत, जो खर्चा पानी में ले लो, बनावे का कौन सूरत लगा तो हमको ना तो बीज बना था। हजरत ने फरमाया भगाया, जब वहां से भगा तो दूसरे मदरसा पहुंचा, वहां भी गया तो वहां भी हजरत ने भगाया। हराम को हलाल कौन बता देगा? लेकिन इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी टहरत रहा, वो मिल गया। जब दज्जाल मौलवी से मुलाकात हुई तो बताइए कि हजरत ऐसा ऐसा हुआ, खर्चा पानी ले ले का बनाए दो। तो मौलवी कहा था कत्ता दे हो, तो कहीं मौलवी साहब जौन बताइए तो दे दे। तो मौलवी कहा था रुपया ले पे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा पे दे। दज्जालन के कौन ठिकाना निकाल देगी 10,000। जब 10,000 मौलवी पाए गए तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दे रहे थे, दिन कौन रहा है? बड़ी देर सोचे साचे, उसके बाद के मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। तो मौलवी कहा था इतवार के दिन नहीं ना थे। जब इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए नहीं दज्जाली की मोहर। लोगों गुस्सा आए तो तलाक न दो। फुक़हा लिखते हैं, किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है, निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है। और पत्थर जब शीशे पर पड़ता है तो शीशा फूटता है। चाहे मोहब्बत से मारो पत्थर तब भी शीशा फूटेगा, और चाहे गुस्से से मारो तब भी फूटेगा। इसलिए जब भी तलाक दोगे तलाक पड़ेगी, इसलिए तलाक न दो। ये सोच लो कि मेरे पैगंबर ने निकाह किया है, तलाक नहीं दिया है। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। गेरा निकाह किया लेकिन तलाक नहीं दिया। तुम भी तलाक न दो। हाँ, एक सूरत में तलाक देना इस्लाम ने हुक्म किया है। वो कौन सी सूरत है? कि शादी होने के बाद मर्द नामर्द हो जाए, कुव्वते मर्दानगी चली जाए, और इलाज के बाद भी मर्दानगी कुव्वत न लौटे, तो ऐसे पर तलाक देना वाजिब है। क्या है? नहीं देगा तलाक तो गुनहगार है। तलाक दे दे ताकि वो औरत किसी मर्द से शादी कर कर अपनी जिंदगी खुशगवार करे। तो एक सूरत है नामर्दी की, यानी मर्द मेहरा हो तो तलाक दे दे, और मर्द हो तो तलाक न दे। अब याद रखो, अपने मोहल्ला में जो तिलाक दिहिस तो जान जाओ का हो, मेहरा है मेहरा। अगर मर्द होता तो कभी उसके मुंह से तलाक का लफ्ज नहीं निकलता। तलाक देने से अर्श आदम थरथरा जाता है। हारून रशीद ने कह दिया अगर जहन्नमी हो तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। जुबैदा ने माफी मांगा, प्यारे शौहर गलती से बोली निकल गई, माफ कर दो। माफी मांगी तो हारून ने माफ कर दिया, लेकिन तलाक दे चुके थे तो अब क्या करें? तो बगदाद के आलिमों को बुलवाया। सारे आलिम बगदाद के बादशाह के महल में जमा हुए। बादशाह था हारून। जमा हुए तो बगदाद के बादशाह हारून ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी?
बगदाद के आलिमों ने कहा इस मसले का जवाब हम नहीं बता सकते। कहा क्यों? कहा तुमने ऐसे तलाक दिया होता तो हम जवाब दे देते, लेकिन तुमने उसमें जहन्नमी का लफ्ज लगा दिया कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो अगर तुम जहन्नमी हो तो जुबैदा तुम्हारे निकाह से निकल गई, और अगर जन्नती हो तो जुबैदा नहीं निकली। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हम लोगों को पता नहीं, ये पता सिर्फ खुदा ही को है। अल्लाह ही जानता है तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो, कैसे बता सकते? तब हारून बादशाह नाराज हुए, कहा तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? नजराना तुम लोग लेते हो, दावत तुम लोग खाते हो, मसला कौन बताएगा? तब आलिमों के झुरमुट में एक लड़के थे जिनकी रेखें आ चुकी थी, लड़के थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा बादशाह अगर इजाजत हो तो इस मसले का जवाब मैं बताता हूँ। तो सुभान अल्लाह। वो कौन लड़के थे? होने वाले इमाम शाफी थे। एक वक्त आया कि वही लड़के इमाम शाफी बनकर चल गए। लड़के ने कहा बादशाह एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा कोई नेकी आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ खुदा के डर से की है? न किसी का डर रहा हो, न किसी का दिखावा रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से कोई नेकी की है? जरा इको बंद कर दो भैया, इको न खोलो बिल्कुल। बादशाह ने कहा हाँ, अपनी जिंदगी में एक नेकी मैंने सिर्फ खुदा के डर से किया है। कहा क्या? का एक वक्त था कि मेरे शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी हाजिर हुई, फरियाद लेने आई थी, मुसीबत ज़दा थी लेकिन जवान थी, खूबसूरत भी थी। जब वो लड़की शाही महल में आई, मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी जवानी और उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं इरादा किया, उठा, ज़िना करने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा तो उस लड़की ने कहा था हारून आज तुम बादशाह जरूर हो, पुलिस तुम्हारे कब्जे में, फौज तुम्हारे कब्जे में, पुलिस और फौज का तुम्हें डर नहीं है, और शाही महल है, इसके अंदर कोई देख भी नहीं रहा है, किसी के दिखावे का भी डर नहीं। लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन सब हाकिमों के हाकिम की बारगाह में हाजिरी होगी। आज बादशाह जरूर हो, जो सब बादशाहों का बादशाह है, उस खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं क्या जवाब दूंगी? अरे हारून इस शाही महल में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस खुदा से राज पोशीदा नहीं है। हारून कहते जब उस लड़की ने इस तरह की बात कही तो मेरे दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मैं दूर रहा, उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन जो मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। जब उस लड़के ने सुना तो कहा तो अब अपना जवाब कुरान से सुन लो। लड़के ने कुरान पढ़ा, कहा अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पर बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जन्नती हो। लिहाजा जब जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक जुबैदा पर नहीं पड़ी, जुबैदा तुम्हारे निकाह में है। ऐ लोगों पता चला कि जिसने अपने नफ्स को रोक लिया ज़िना से, जो ज़िना से बचा, ज़बान बचाया, मेरे नबी फरमाते उसका ठिकाना तो जन्नत है। इसलिए अच्छी बोलियां बोलो और अपने नफ्स को गुनाहों से रोको। ऐ लोगों आज हम अपने गौसे पाक की महफिल में हाजिर, ये गौस का महीना, गौसे आदम की जिंदगी कम से कम देखो, क्या जिंदगी थी गौसे पाक की। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की थी। कितने साल तक? 40 साल। तो एक दिन शैतान आया
लंबा जुब्बा कुब्बा पहनकर नूरानी चेहरा बनाकर गौसे पाक के पास कहा, अब्दुल कादिर 40 साल हो गया तुमने ईशा के वजू से फजर पड़ी, 40 साल सोए नहीं। गौसे पाक कहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल तुमने बड़ी मेहनत की, बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुमको बता दूं कि अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने नमाज को माफ कर दिया तुमसे। तो लहरपुर के आदमी हो तो कह देते हाँ भैया बहुत मेहनत की है, 40 बहुत पढ़े भैया। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो उनकी उम्मती को नमाज खुदा कैसे माफ करे। जब नबी को माफ नहीं तो उम्मती को नमाज कैसे माफ हो सकती है। ऐ गौस के मानने वालों, सिर्फ गौसे पाक नियाज दिलाने से खुश नहीं होंगे जब तक कि गौसे पाक के रास्ते को अपनाओगे नहीं। इसलिए नियाज भी करवाओ और नमाज़ें भी पढ़ो। गौस ने नमाज पढ़ी है, तुम भी पढ़ो, नियाज भी कराओ। नियाज भी कराना चाहिए, लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि खाना सामने दे के काहे फातिहा करत, सीरीनी सामने दे के काहे फातिहा, सामने रखे से बहुत से लोगों का चिड़े। हमारे गांव में यहाँ खन्नापुरों में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दी जुठारी बाबा। हमारे गांव में यहाँ कुछ ही मेयर हैं जिनका फातिहा से चिड़ है। तो एक दिन गए बाबा से कहने लगे, जुठारी बाबा ये बताओ कि खाना सिन्नी सामने दे के काहे फातिहा करत हो, का तुम्हारे मुर्दन के कब्र में यही जाते का। तो जाहिल है जुठारी बाबा, तो कहें हाँ भैया रखा थे तो जैते हुई। तो वो कहा था जात हुई तो मुर्दा खाता हुई। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करिए। तो कहा था जब खात हुई है तो कब्र में हगत हुई है। बड़े बदमाश होते हैं इसे लोग, कोई लगाम नहीं मुंह में, कहीं खात हुई है तो हगत हुई है कब्र में। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया कहीं है तो हगबे करिए। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुठारी बाबा कहें ना है भैया गंदगी नहीं रह जाता। कहीं का है, कहीं तुम्हारा मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो वही दौड़ दौड़ के ऊपर साफ किया कर। यार से आमदनी वहाँ खर्चा, जैसे को तैसे जवाब।